सालाना छड़ी यात्रा दशनामी अखाड़ा पुंछ से नहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ मंडी बुड्ढा अमरनाथ चटानी बाबा के लिए रवाना। अकीदतमंदों ने हजारों की तादाद में की शिरकत। नमस्ते छड़ी यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों की जानिब से स्टॉल लगाकर यात्रियों के लिए खाने पीने का किया गया बेहतरीन इंतजाम। स्वामी जी एक दो तीन चार स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, बम बम भोले। लेकर आज चंडक चौक में जो है वो हम उनकी तरफ से हिंदू मुस्लिम सिख खास भाईचारे को कायम रखते हुए यहाँ पे वरखाना इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। अभी 2 दिन कल का दिन था, 2 दिन पहले यौम आज़ादी 15 अगस्त जो है इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मनाया गया। वो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद किया। अभी हमें वो 2 दिन नहीं हुए, हम उन शहीदों की शहादत को याद करते हुए आज रक्षाबंधन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है। और ये रक्षाबंधन ये हमारे पुंछ का एक गुलदस्ता है जिसको हम सब लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे के साथ मनाते हैं। आज जैसा आपने देखा है कि चंडक चौक से निकलते हुए हज़ारों की तादाद में लोगों ने शामूलियत करके स्वामी जी का स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे का ऐलान किया। और उसी के साथ यहाँ पे आपने देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नहरे भी लगे और आज़ाद हिंदुस्तान के नहरे भी लगे। और यही चीज़ है, मैं सब अपने भाइयों से ये कहूँगा कि जब भी कोई त्यौहार आता है, ये पुंछ एक ऐसा गुलदस्ता है
जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को कायम करके इस गुलदस्ते को जो है वो किया जाता है। और सबसे बड़ा खदशा जो आज छड़ी यात्रा मंडी पहुंचने पर मुकामी लोगों की जानिब से किया गया वालिहाना इस्तकबाल। चटानी बाबा के दरबार में भी छड़ी की गई पूजा। में पहुंच चुकी है और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ मंडी में ही जो है छड़ी जो यात्रा है इसका वेलकम जो है वो किया जाएगा। भक्तों में देख सकते हैं आप किस तरह का जज्बा जो है वो देखा जा रहा है। हर साल हम इसी तरह देखते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तजन जो है यहाँ पर आते हैं और बाबा जी के छड़ी यात्रा के साथ इसी तरह नाचते गाते हुए यहाँ पर पहुंचे। और अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से चल रही रिवायत आज भी जारी है। आप देख सकते हैं कि स्वामी जी द्वारा स्वामी जी के साथ जो छड़ी यात्रा है वो यहाँ पर पहुंच विधान बना है बुढ़ा अमरनाथ जी के ऊपर छड़ी को स्थापित कर दिया गया है 3 दिन के लिए और यहीं पर पूजन होगा 3 दिन। फिर हवन यज्ञ के साथ ध्वजारोहण होगा और उसके बाद वापस जो है दशनामी अखाड़ा में जा कर के स्थापित की जाएगी। आज जो है बहुत अच्छे से शांति से बिना किसी विघ्न के छड़ी यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवान शिव के छड़ी जो है सारे विश्व के लिए ही मंगलदायक हो, आनंददायक हो, आपसी द्वेष खत्म करने वाली हो, सबको जो है अपनी कामनाएं पूर्ण करने वाली हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। स्वामी जी महाराज फजलाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से मवेशी खाना के नीचे दबकर आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी हलाक। मुकामी लोगों ने मुतासरा कुंबा की इमदाद करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यहाँ पे क्या हुआ आज? वालेकुम, ये जो आप इसकी वीडियो पहले भी आपने बनाई है, अभी भी बना रही छोटी, ये वीडियो जो है वार्ड नंबर 3 कैच बटेट गाँव फजलाबाद के अंदर है। जिसका ये मकान अभी डैमेज हुआ सुबह तूफानी बारिश से आज 17 अगस्त 2024 को बवक्त सुबह ही हुआ है नमाज के वक्त। तो इसमें इंसानी जानें जो हैं बच गई हैं। एक अंदर जो मालकान इसकी थी इस मकान की वो बाहर निकल गई और ये मकान बिल्कुल बह गया है। आप देख रहे हो ये मतलब पूरा गांव जो है इस वक्त इकट्ठा है। तो इसमें बड़े जो है वो भैंसे, गाय, घोड़े तकरीबन 8-10 के जानवर जो तकरीबन थे, जिनमें 4-5 की जो है मौके पे ही डेथ हो चुकी है। आप देख रहे हो, वो देख रहे हो जो सीट है बाहर, अभी इनकी डेथ है। ये एक गरीब शख्स नामी मोहम्मद शफी सन ऑफ अब्दुल्ला लोहार सतना फजलाबाद चाय बतहेड़ नाड़ के मकाम वार्ड नंबर 3 के मकाम पे रह रहा था। तो अपनी ये बीच में 2 खच्चे रहे बहुत कीमती इसके लड़के के, उसने KCC लोन लेके रखे हुए थे अपनी रोटी रोजी के लिए। मैं आपके ही चैनल के साथ से, आपकी वीडियो के साथ से जो वीडियो जो है ये शेयर की जाए
बाला तमाम अफसरान को इतला देता हूँ कि यहाँ फिर जो है वो मौके की कार्रवाई की जाए और देखी जाए और मौके का मुजाला किया जाए। मैं SHO साहब सुरनकोट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, SDM साहब सुरनकोट से भी, DSP साहब सुरनकोट से भी, क्योंकि यहाँ जो है तहसील एडमिशन जो है बिल्कुल वो हमारी जो हेल्प लाइन के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं एक्स नायब सरपंच मोहम्मद शबीर कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। जिला अस्पताल पुंछ में डॉक्टरों का एहतजाज। कोलकाता में खातून डॉक्टर की अस्मत रेजी के खिलाफ किया गम गुस्सा का इजहार। इंसाफ का क्या मुतालबा। गवर्नमेंट से ये अपील है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें ये सब सेफ्टी प्रोटेक्शन को आप देख सकें, ताकि आगे ये कभी किसी बच्ची, किसी बहन या किसी डॉक्टर या किसी भी औरत के साथ ये कहीं ऐसा कोई हादसा ना कि हम सेफ, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि हाँ, हम बोलते हैं कि चलो हम बोलना बोलें, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम लड़कियां हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले और हमें जस्टिस मिले। हम बस जस्टिस चाहते हैं। और तो हमारे लिए भी एक बुक फाइट किया जाए जिसमें पब्लिक के अंदर भी थोड़ा सा ये डर हो कि हाँ जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, आप किसी पब्लिक वाले कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके किसी गवर्नमेंट वाले को पकड़ मार सकता है, नहीं हाथ उठा सकता है, नहीं किसी पार्टी के टू द सोसाइटी, टू ओवरऑल ह्यूमन बीइंग एंड अपनी पुंछ की सोसाइटी के लिए कि हम आपका पार्ट हैं। हमसे कहीं गलती होती है तो आप आइए, हमें क्रिटिसाइज़ करिए, हमें करेक्ट करिए। हम आपके बीच रहते हैं, हम आपकी सेवा के लिए 24 आवर इंटू 7 हैं। इंसान से गलती होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ गाली गलौज, उसको मार पीट, उसको अलर्ज करना और इस स्टेज तक पहुंचना कि एक बच्चे का जो है रेप किया गया और मर्डर किया गया। अगर उसकी आप रिपोर्ट देखें तो वो शो करता है कि हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मेल सोसाइटी कितने लो लेवल तक जो गिर चुकी है। तो मुझे यही कहना है और गवर्नमेंट से अपील है कि एक स्ट्रॉन्ग एक लॉ जो है जो डेटरेंट एक्ट करेगा क्रिमिनल्स के लिए, वो फ्रेम करेगा। हमारी ये कॉल तो जो थी IMA की 24 आवर के लिए OPD सर्विसेज बंद की जाएं और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू किए जाएं। लेकिन हम सारे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो जितना है, हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया, चूँकि यहाँ पे प्राइवेट सेटअप इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऑल द पेशेंट जो सिक पेशेंट आते हैं सारे वो हॉस्पिटल के लिए आते हैं। तो मेरी ये अपील है सब लोगों के लिए कोई गलत मैसेज ना जाए। वी आर हेयर फॉर यू 24 आवर इंटू 7। आज छड़ी मुबारक का दिन भी है और वैसे भी हालात थोड़े से नासाज हैं, तो हम जो हैं अपना काम जो है वो रूटीनली वो कर रहे हैं। सिर्फ एक एंग्विश है, पेन है और डिसहार्टन हुए हैं हम कि सोसाइटी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही। PHC राजौरी में भी डॉक्टरों का एहतजाज। कोलकाता में खातून डॉक्टर की अस्मत रेजी की मजम्मत। सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हमारी सेफ्टी रहे, हमारी सेफ रहे, हमारी जान बचेगी। रोष प्रकट किया जा रहा है जो डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद आज स्ट्राइक पे है पूरा हिंदुस्तान। क्या कहना है? हमारी एक कलीग जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, वो इज़ नॉट जस्ट अ कलीग एंड अ पार्ट ऑफ द डॉक्टर फ्रेटर्निटी बट ऑल्सो अ वुमन एट द एंड ऑफ द डे। एंड हमारे इस प्रोटेस्ट के एंड में हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के सामने, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और लोगों के सामने। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल, खाली एडमिनिस्ट्रेशन में खाली नए लॉज बना लेने से लोगों का भला नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कभी क्राइम्स नहीं होते, बिकॉज देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेल्स की सोच बदलने की ज़रूरत है। सबको अपने घरों में, अगर वो अपनी बेटियों को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं, तो उनको अपने बेटों को भी यही सेम चीज़ सिखानी चाहिए। अगर वो अपनी बेटियों को शर्म सिखाते हैं तो उन्हें अपनी बेटों को भी सिखानी चाहिए कि जी, हमारी डिमांड अब ये है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में एक सेपरेट वेटिंग रूम, रेस्टिंग रूम होना चाहिए। फीमेल्स के लिए जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबके लिए अलग वॉशरूम्स होने चाहिए सभी यूनिट्स में, सभी वार्ड्स में। जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं उनके अलावा, पेशेंट के अटेंडेंट्स के अलावा, पेशेंट्स के अलावा, बाकी फालतू में जो लोग लॉइटर अराउंड करते रहते हैं हॉस्पिटल में, दे शुड नॉट बी अलाउड टू लॉइटर अराउंड इन द हॉस्पिटल एंड कॉज हैवक टू सिक्योरिटी। मैं स्ट्राइक का नाम नहीं दूंगा, ये स्ट्राइक नहीं है,
एक ऐसी घिनौनी घटना एक हिंदुस्तान की महिला के साथ हुई है जिसके विरुद्ध में हमारा रोष है, हमारा गुस्सा है, हमारा दिमाग इस संतुलित में नहीं है कि हम काम कर सकें। उस रोष को, समाज के प्रति रोष है हमारा उस समाज के प्रति है जिसमें एक महिला को ऐसी नज़र से देखा जाता है जो कि शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स आज इकट्ठा हुए हैं। तो स्ट्राइक नहीं मानता, इसको एक रोष प्रकट करने का तरीका है। राजौरी मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अगर आप उस सीनियर लीडर ताज महिउद्दीन ने कांग्रेस में शमूलियत का किया ऐलान, कहा उनकी घर वापसी हो रही है। घर वापसी का इरादा था, मगर जब तक मैं वर्कर से नहीं पूछता तो तब तक जाने का सवाल नहीं, क्योंकि मेरे काम करने वाले मेरे हाथ जो है मेरे वर्कर हैं। उन्होंने जब एक ज़बान होकर कहा कि घर वापसी करिए, मैं 40 साल 45 साल किसी पार्टी में गुजारे हैं और मेरी आरज़ू भी है और दावत भी है कि आप वापस आइए। तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और जल्दी ही घर वापसी होगी। बाकी रहा, इलेक्शन तो हो गया, ऐलान हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया है। सिर्फ ये है कि इस वक्त मुकाबला जो होगा वो डेवलपमेंट का और झूठे वादों का होगा। यहाँ की सड़कें बोलती हैं, यहाँ के स्कूल बोलते हैं, यहाँ के कॉलेज बोलते हैं, यहाँ की हायर सेकेंडरीज बोलती हैं, यहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर बोलते हैं, यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीमें बोलती हैं, यहाँ बिजली सप्लाई की स्कीमें बोलती हैं। ये तो सड़कें बोलती हैं और हर कोई बोलता है। पूरी आज से पहले क्या था और 12 सालों में क्या बना और अब उसमें जो बनाया हुआ है उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो रही। उनमें खड्डे पड़े 8-10 साल के बाद उनको करना पड़ता है, मगर है ही बेखस बात। 3-3.5 साल हमारे MLA साहब आए, वो एक दिन भी यहाँ नहीं आए। अगर वो जीते के बाद एक दिन यहाँ आए होते या उन्होंने असेंबली में कभी ये कहा होता कि साहब उड़ी के लिए ये चाहिए, मेरा तो साम यहाँ 100 किलोमीटर सड़क थी, आज 1100 किलोमीटर सड़क। यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम 25% थी,